हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू क्रिएटिव एज यूट्यूब चैनल। मैं हूं जितेंद्र सिंह, आपका मेंटर। आज हम डिस्कस करेंगे हाउ टू गेट 10 एक्स्ट्रा मार्क्स इन जेईबीआर पार्ट ए। सो फॉर दोज who might be joining us for the first time in the channel, further any delay, like the video, subscribe the channel and press the bell icon. So without further ado, let's dive into the session. So हम बात करते हैं, आज हम डिस्कस करेंगे जेईबीआर एग्जामिनेशन में आप अच्छा स्कोर कैसे कर सकते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं डिस्कस करता हूं एग्जाम पैटर्न ऑफ जेईबीआर। सो एग्जाम पैटर्न ऑफ जेईबीआर की अगर मैं बात करता हूं, एग्जाम पैटर्न इन जेईबीआर, सो जनरली जेईबीआर का एग्जाम पैटर्न अगर मैं डिस्कस करूं, सो दे आर है ना 400 मार्क्स। यहाँ कितना होगा 400 मार्क्स, और देयर आर टू सेक्शन, पार्ट ए एंड पार्ट बी। आज हम डिस्कस करेंगे ओनली पार्ट ए। पार्ट ए में आप अच्छा स्कोर कैसे कर सकते हैं, उसके लिए क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, आज हम इन चीजों को डिस्कस करते हैं। सो पार्ट ए का अगर मैं बात करूं, पार्ट ए कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स। फर्स्ट वन इज मैथमेटिक्स एंड सेकंड वन इज एप्टीट्यूड। ओके, सो मैथमेटिक्स देयर आर 100 मार्क्स और टोटल 25 क्वेश्चंस। ओके, so aptitude total 50 questions and each carry 400 marks, so there are total 200 marks. So overall 300 में से हम अच्छा स्कोर कैसे कर सकते हैं, कैसे बेटर परफॉर्मेंस हो सकती है। सो मैं बात करूं, मैथमेटिक्स थोड़ा सा टफ होता है बच्चों के लिए जो कि जेईबीआर का डिजाइन या आर्किटेक्ट एग्जामिनेशन के लिए प्रिपरेशन करते हैं। सो उनके लिए मैं एक टिप देना चाहता हूं कि यहाँ पर 30 प्रॉब्लम्स होते हैं। कितने क्वेश्चंस होते हैं? 30 क्वेश्चंस होते हैं, जिसमें आपके 10 एनईटी प्रॉब्लम्स होंगे और आपका 20 एमसीक्यू प्रॉब्लम्स होते हैं। सो आप 10 के 10 अटेम्प्ट करिए, और यहाँ पर जितना हो सके, बिकॉज यहाँ पर नो नेगेटिव मार्किंग होगा, न्यूमेरिकल आंसर टाइप यहाँ आपको आंसर टाइप करना रहेगा, और यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग होता है। सो यहाँ कम से कम प्रॉब्लम अटेम्प्ट करिए, और इसके अलावा आप किन्हीं 3 टॉपिक्स को कवर कर लीजिए। जैसे कुछ लोगों को डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन टफ लगता है, तो मैं ये बोलूंगा इन टॉपिक्स को आप छोड़ दीजिए। जिनको इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन टफ लगता है, जियोमेट्री इसका वेटेज काफी है और इंपॉर्टेंट है, आप इसको कवर करिए। आप एल्जेब्रा कवर कर सकते हैं, डिटर्मिनेंट मैट्रिक्स कवर कर सकते हैं, और इन चीजों को कवर कर सकते हैं, तो यहां से आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं। और मिनिमम आपको 10 क्वेश्चन प्रॉब्लम सॉल्व करना है। मैथमेटिक्स में कितना 10, यानी 10 इंटू 4 यानी 40 अगर आप किस में लेके आते हैं, मैथमेटिक्स में लेकर आते हैं, तो ये आपका एक अच्छा स्कोर होता है। फिर मैं बात करता हूँ कि मैथमेटिक्स में अगर आपको कैलकुलस करना है, जिनको लगता है कि मुझे इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन करना है, सो आप कैलकुलस कर लीजिए, जिसमें लिमिट, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, डिफरेंशिएशन में एप्लीकेशन एंड एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, है ना, डिफाइनाइट और इनडिफाइनाइट इंटीग्रेशन, इतना कर लेंगे तो आपका ये यहाँ से भी आपका अच्छा खासा स्कोर हो जाएगा। फिर ज्योमेट्री, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, और आप पास्ट ईयर पेपर देखेंगे सबसे ज्यादा क्वेश्चंस यहीं से बनते हैं, तो आप इसको बहुत अच्छे से करिए। सर्कल एंड सिस्टम ऑफ सर्कल, पैराबोला, इलिप्स, हाइपरबोला, थ्री डी ज्योमेट्री, थ्री डायमेंशनल एंड कोऑर्डिनेट एंड स्ट्रेट लाइन, इसको कवर करेंगे। यहाँ से आपको मिनिमम 5 to 7 प्रॉब्लम, अगर मैं बात करूं तो ओवरऑल क्वेश्चंस की, तो 5 to 7 प्रॉब्लम इंटू 4, अगर मैं बात करूं 20 से 28 मार्क्स का आपको क्या मिल जाएगा, मिनिमम बात करो ज्योमेट्री। और सेम कैलकुलस भी आपको 5 to 7 मार्क्स का मिलता है। सो ये दोनों इंपॉर्टेंट है। अगर आपको लगता है कैलकुलस टफ है, तो आप इसको ज्योमेट्री को कवर कर लीजिए। इसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर एल्जेब्रा, यहाँ से भी अच्छा खासा बनता है, 5 to 7 प्रॉब्लम्स बनते हैं। और इसके बाद जो रिमेनिंग पार्ट है अदर टॉपिक, यहाँ से भी 5 to 7 प्रॉब्लम्स बनते हैं। तो सेट रिलेशन, फंक्शन, कॉम्प्लेक्स नंबर, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, बाइनोमियल थ्योरम, प्रोग्रेशन, एपीजीपी, एचपी, आप इनको रेडी कर सकते हैं। यहाँ से भी एक अच्छा खासा प्रॉब्लम्स, यानी आप ऑलरेडी अगर आप 2 टॉपिक कोई भी कवर करते हैं, कौन सा, सिर्फ ज्योमेट्री और अलजेब्रा, तो आप इजिली 10 to 15 प्रॉब्लम सॉल्व कर लोगे। अगर आपने 10 to 15 प्रॉब्लम सॉल्व किया, आपका 40 स्कोर इजिली होता है, और मैथमेटिक्स में 40 मतलब एक गुड स्कोर। फिर हम बात करते हैं आर्किटेक्चर, है ना, आर्किटेक्चरल एप्टीट्यूड। आर्किटेक्चरल एप्टीट्यूड आप पास्ट ईयर पेपर का एनालिसिस करेंगे, तो वहां आप देखेंगे 35 जो क्वेश्चंस हैं आपके, वो एप्टीट्यूड से होंगे, 35 क्वेश्चंस, और 15 क्वेश्चंस जो होंगे वो आपके जीके पार्ट से होंगे। जीके यानी कि जनरल अवेयरनेस का जो पार्ट होगा, 15 प्रॉब्लम्स आपको वहां से देखने को मिलेंगे, और 35 क्वेश्चंस आपको एप्टीट्यूड से। एप्टीट्यूड में भी बहुत बड़ा सेक्शन है। मैं यही रिकमेंड करूंगा कि आप सिर्फ और सिर्फ फाइंडिंग करेक्ट व्यू, फ्रंट, टॉप, बैक एंड साइड व्यूज,
इन सबको बहुत अच्छे से करिए, बिकॉज क्योंकि आप देखोगे प्रोजेक्शन, एलिवेशन एंड सरफेस काउंटिंग, ये वो टॉपिक है जहां से फ्रिक्वेंटली बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है। अगर ओवरऑल मैं 35 मल्टीप्लाइड बाई 4 कर दूं तो ये हो जाएगा आपका 140। 140 में से अगर मैं इन सारे टॉपिक्स का वेटेज की बात करूं तो 100 के समथिंग वेटेज किसको मिल जाएगा आपको? टॉप व्यू, करेक्ट व्यू, प्रोजेक्शन, एलिवेशन, सरफेस काउंटिंग, मिरर एंड वाटर इमेज। आप इतना कर लीजिए, इतने में ही आपको एप्टीट्यूड में मिनिमम 100 स्कोर आप कर सकते हैं। फिर बात आती है यहाँ पर जीके। जीके पार्ट के लिए आपको क्या करना है? कलर थ्योरी, कॉमन एएटी टर्म, हिस्ट्री, ज्योग्राफी। या मैं बात करूं कि भाई आपको सिर्फ लिमिटेड पढ़ना है, कोई स्टूडेंट्स कहता है कि सर मुझे लिमिटेड पढ़ना है, तो कलर थ्योरी पढ़ लीजिए आप। इसके अलावा फेमस आर्किटेक्चर एंड देयर वर्क पढ़ लीजिए। इसके अलावा आपको क्या इन्वायरमेंट्स में भी क्या पढ़ना है? नेशनल पार्क, ओके, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट पढ़ना है आपको। इसके अलावा आपके करंट इवेंट्स आप देख लीजिए, इतना आपके लिए सफिशिएंट हो जाएगा जनरल अवेयरनेस के लिए। मतलब कौन सा कॉमन कॉमन आर्किटेक्चरल टर्म जिसको हम बोलते हैं एएटी, इसको कलर थ्योरीज आप देख लीजिए, फेमस आर्किटेक्ट एंड देयर वर्क देख लीजिए, और आर्ट एंड कल्चर। आर्ट एंड कल्चर आपका हिस्ट्री का देख लीजिए, आर्ट एंड कल्चर, वहां से भी आप काफी कुछ कवर कर लेंगे। फिर बात करते हैं लास्ट मिनट स्ट्रेटजी, यानी लास्ट के 7 डेज में या 10 डेज में आप क्या क्या कर सकते हैं। तो लास्ट के 10 डेज में आपको क्या करना है? 10 PYP सॉल्व, एटलीस्ट 10 PYP, यानी 10 पास्ट ईयर पेपर 2013 से लेके 2024 तक के सारे PYP सॉल्व कर लीजिए आप। यानी अगर डेली टारगेट रख लीजिए कि डेली एक पेपर सॉल्व करना है आप इजीली। इसके अलावा सॉल्व एटलीस्ट 10 मॉक टेस्ट पेपर। अगर आप एटलीस्ट 10 मॉक टेस्ट पेपर भी सॉल्व करते हैं तो वहां से भी एक अच्छा स्कोर। इसके अलावा रिवाइज कंप्लीट सिलेबस एंड मेक अ शॉर्ट नोट्स। आपको शॉर्ट नोट्स बनाने हैं कंप्लीट सिलेबस, बिकॉज रिवीजन के टाइम पे बड़ा प्रॉब्लम्स होता है एग्जाम टाइम पे। सो यहाँ से भी आपको एक बेटर चीजें मिलेंगी। इसके अलावा आप लोग कमेंट करके बताइए कि आपको किस सेशन पर वीडियो चाहिए। इतने पूरे सिलेबस में हमने सारी चीजें डिस्कस की है, तो इस कंप्लीट सिलेबस में आप कौन से टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं कि मैं किस टॉपिक को अच्छे से आपको एक्सप्लेन करूं। सो ओके, थैंक यू एवरीवन।